यार आप देख रहे हैं New 22 टुडे। लगातार सीटेट अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हुए हैं। जिस तरह कल सीटेट अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज किया गया, कहीं ना कहीं यह निंदनीय है। चलिए हम बात करते हैं जो सीटेट की अध्यक्षता कर रहे हैं विवेक जी से, डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। क्या लगा है सर, लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, कल सीटेट अभ्यर्थी पर लाठी भी चार्ज किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाठी चार्ज हुआ, सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। हम उन मतलब एक दो अपना काम करना है कि जगह की लाठी खा लीजिए नहीं, मतलब हम एक दो लाठी से घबराने वाला नहीं है। और लाठी चलाने वाले को नियुक्त करना पड़ेगा, लेकिन विज्ञप्ति देना पड़ेगा। बिहार सरकार से डायरेक्टली ये है कि आप लाठी चलाते चलाते थक जाइएगा, लेकिन हम लोग लाठी खाने वाले नहीं हैं। अगर लाठी खाने से डरना होता तो ये हुजूम जो देख रहे हैं वो कमी हो जाती, लेकिन यहाँ डरने के लिए कोई नहीं आया है। यहाँ प्राणों की आहुति देंगे वो मंजूर है, लेकिन विज्ञप्ति लेके जाएंगे। तो जो जुनून है, कल लाठी खाया और जनसंख्या आज बढ़ गया अचानक। निश्चित, मतलब अगर किसी भी चीज़ को आप रोकने का प्रयास कीजिएगा जो सही चीज़ है, तो सही से डिगने वाला आम अभ्यर्थी नहीं है। आगे क्या रणनीति है? आगे का रणनीति क्या है? अभी हम लोग एक दो दिन लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, फिर इसके बाद लाठी खाएंगे, फिर उग्र प्रदर्शन, हाँ फिर उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि ये मेरी पर्सनल आइडिया नहीं है, ये हमारे जितने हैं साथी वो कह रहे हैं कि सर लाठी से डरना नहीं है, लाठी और पैर तोड़ना हाथ तोड़ना से डरना नहीं है, या तो मौत नहीं तो विज्ञप्ति। और मंत्री जी बोल दिए कि हाँ निकल जाएगा जल्दी छठे चरण के बाद। मंत्री जी कितना बार तो सर मंत्री जी तो लगातार मार्च से बोलते आ रहे हैं। मैं तो पर्टिकुलरली इस मोबाइल की बात कर रहा हूँ। इस मोबाइल को ऑडियो अगर दिखा दूँ तो 6 ऑडियो 7 ऑडियो मेरे पास ऐसा है उनका, जो डेट दिए हैं आप, है ना, मार्च में देंगे। सचिवालय से मौखिक रूप से बोला गया 15 से 17 अप्रैल तक आवेदन कराएंगे। उसके बाद मैंने पिछला आंदोलन समाप्त किया, उसके बाद 22 दिन का आंदोलन हुआ। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आप झूठ बोलते जा रहे हैं। अब तो सारा टेक्निकल काम भी खत्म हो गया है, अब तो विज्ञप्ति ही चाहिए और नहीं तो दूसरा लाठी है। आप चलाते रहिए, हमको विज्ञप्ति चाहिए। क्या कारण है कि आखिर मंत्री जी अपने बार बार बयान से ऐसा कारण क्या है कि बदलते रहते हैं? या तो उनका नहीं चल रहा है या तो ऑफिसर का मनमानी चल रहा है कि कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि जहाँ पर अड़चन आ रहा है। देखिए, बिहार तो उनके जो कर्मचारी नियुक्त किया गया है, जिसे छठे 6 फेज तक काउंसलिंग करने में इतना देरी हो रही है, और अगर क्लियर हो गया था छठे चरण तक तो फिर 7वें चरण का काउंसलिंग स्टार्ट होता। आखिर देरी कहाँ हो रहा है? देखिए, बिहार के शिक्षा को राजनीतिकरण में वो ले जाना चाह रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, जबकि हम लोग बिहार के शिक्षा को कभी भी राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा और जारी रहेगा। हम लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। आपका एक सोनू शिक्षा मंत्री को और बिहार के शिक्षा विभाग को नीतीश कुमार से डायरेक्ट बोला कि हमें पढ़ना है। क्यों बोला? क्योंकि वो स्कूल जाता है, उसे शिक्षक नहीं मिलते हैं। आपके पास भी वैकेंसी है, आपके पास भी वैकेंसी है। ऐसा तो नहीं मांग रहे हैं कि हमको 2 उठा के सचिवालय का 2-4 को पोस्ट दे दीजिए, बाकी हमारे अभ्यर्थी शांत हो जाएंगे। नहीं, ये लोग एलिजिबल हैं शिक्षकों के लिए, तब लड़ रहे हैं। आपके पास शिक्षकों की सीट खाली है, तब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, जबकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि शिक्षा को राजनीतिकरण नहीं करें। एक सोनुआ आता है और सरकार के गाल पर तमाचा मार देता है, लेकिन सरकार फिर भी अनदेखी करती है। बिहार में टीचर की कमी है, फिर भी टीचर के बहाली करने में इतना देरी हो रहा है। एक सोनू आपके शिक्षा व्यवस्था को, आपके पूरे बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था को तार तार कर देता है। और यहाँ सोनू मतलब जनरेट करने वाला, हर साल जितने भी हमारे साथी हैं काफ़ी मतलब एनर्जी रखे हुए हैं। कितने सोनू को हर साल पैदा करके रोड पे छोड़ देंगे, वो रोड पे छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पैदा करने का मतलब ये है कि उनको उतना ज्ञान दे देंगे जितना ज्ञान की आवश्यकता है उनको। सही दिशा में लेके तो चलिए। छठे चरण को नियुक्ति कराते कराते 3 साल ले गए, तो क्या ये तरीका है? किसी भी नियुक्ति को 3 साल ले जाया जाता है? नहीं। वही इलेक्शन सही समय पर हो गया। इलेक्शन मुखिया का इलेक्शन हो या विधानसभा का हो, सही समय पर हो गया। हाँ,
लेकिन वही जब छात्र के मुद्दा को लेकर ऐसा पीछे हट गया। जिनसे इनको राजनीतिकरण करना है, जिनसे इनका वोट बैंक का नहीं ना कि जो अभी छठे चरण के बहाली तक अभी धीरे धीरे लेट लतीफी चल रही है, आगे फिर लोकसभा के चुनाव आने वाला है, उसे भी तो कहीं ना राजनीतिकरण कहीं हो जाए। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री का तो यही प्लान है कि हम लोग सितंबर तक इसको दे दिए हैं, सितंबर अंत तक। उसके बाद आदर्श आचार संहिता, कितना अच्छा नाम है, आदर्श आचार संहिता, जिसमें वो सिंपल एक शब्दों में कह देंगे कि आचार संहिता है, मैं नया घोषणा नहीं। साल इसमें भी लगा देंगे, फिर अगला विधानसभा के चुनाव। इसको भी वो चाह रहे हैं कि 3 साल, लेकिन हम लोग इस अगस्त में ही उनको विज्ञप्ति चाहिए, चाहे इसके लिए जो करना पड़ जाए। चलिए कुछ और अभ्यर्थी उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? जी, मैं तो पूर्णिया जिला के, यहाँ से पटना से लगभग 350-400 किलोमीटर दूर आता है सीमांचल, वहीं एक जिला है पूर्णिया, उसी के 82 प्रखंड से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कल अभी थे? जी लाठी खाए हैं? जी कल लाठी खाए हैं। देखिए, सरकार जो मान के चले, हम लोग विगत ये जो अभी आंदोलन हम लोग पुणे 1 तारीख से शुरुआत किए हैं, तो विगत 5 दिनों से हम लोग यहाँ गर्दनी बाग के इस एकदम शांति से धरना कर रहे थे। जी, आज 7वां दिन है, लेकिन 6ठा दिन जो है मजबूरन, क्योंकि सरकार यहाँ 6 दिनों से हम लोग यहाँ बैठ के, 7 दिनों से बैठ के, लेकिन सरकार के कानून तक जो है जूई तक नहीं रेंग रही है। सरकार जो है उनको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ अभ्यर्थी जो है भूखे प्यासे इस कड़कती धूप में, गर्मी में यहाँ बैठ के मतलब के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। और भी सरकार क्या करती है कि हम अभ्यर्थियों को जो है यहाँ से भगाने के लिए, डराने के लिए लाठी चार्ज करने का आदेश दे देती है। तो हम वो अभ्यर्थी हैं कि हम लोग डरने और लाठी से भागने वाले अभ्यर्थी नहीं है। हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं, और हमारी मांग जब तक नहीं सुनी जाती है तब तक हम लोग जो है इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। आप कहाँ से हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं? सीतामढ़ी शोरूम है, मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। हमारा सवाल सरकार से है सर कि छठे चरण को और कितने वर्षों चलाने की इनकी योजना है, कृपया बताएं। हम लोग 7वें चरण की मांग नहीं करेंगे, हमको सिर्फ इतना बता दे, शिक्षा मंत्री इतना बता दे कि छठे चरण को और कितने वर्षों चलाएंगे ये, क्योंकि इनके पास एक ही मुद्दा है कि छठा चरण। सुनते सुनते हमारा कान पक गया सर कि छठा चरण ना खत्म करेंगे और ना 7वां देंगे। तो हमें ये बता दे शिक्षा मंत्री कि छठे चरण को और कितने दिनों चलाने की योजना इनकी है, उनके बाद इनसे मांग करेंगे। छठा चरण समाप्त हो चुकी, अप्रैल महीने में समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद ये फिर कह रहे हैं कि अभी बाकी है। अब कितने दिनों तक बाकी रहेगी छठा चरण, और कितने साल तक चलेगी? ये विगत 3-4 वर्षों चल रही है सर छठा चरण, और अभी तक इनका ये खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोग सब शिक्षा अभ्यर्थी हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं। बिहार में पहली बार ऐसा नहीं है कि नेताओं की भाषा बदलती रहती है, बराबर कोई भी चीज़ में वो आश्वासन देते हैं। आखिर कब तक? जल्दबाजी का मतलब क्या होता है? अविलंब, इसका मतलब डिक्शनरी में क्या होता है? इसका मीनिंग हमको भी पता नहीं है। अगर इसका मीनिंग आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दें। फिलहाल खबर में इतना ही। अगर खबर अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। धन्यवाद।